नमस्कार दोस्तों, क्या अब ये शकुलेंट पौधा नर्सरी से ले आते हैं और कुछ ही समय बाद यह गल जाता है, खराब हो जाता है? आखिर क्या आपसे गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से ये आपके गार्डन में नहीं टिकता है? तो आज इसी समस्या का मैं समाधान लेकर आई हूँ और पत्तियों से ग्रो करना मैं आपको बताऊँगी कि इसको ग्रो करना कैसे है। तो सबसे पहले बता दें कि इस प्लांट का नाम विष्णु कमल है, जो हल्का रेड कलर का होता है और जो लक्ष्मी कमल होता है, वह ग्रीन कलर की होती हैं। उसकी पत्तियाँ एकदम पतली-पतली होती हैं और जो ये विष्णु कमल है, इसकी पत्तियाँ चौड़ी-चौड़ी होती हैं, ये अंतर होता है, ठीक है? और ये सक्युलेंट बिरादरी का है, यानी कि ये समझिए कि जो एलोवेरा होते हैं, उस बिरादरी से ये बिलॉन्ग करता है। इसकी पत्तियों में ऑलरेडी जेल होता है और पानी भरा होता है, ठीक है? तो चलिए हम इसकी केयर करना बता देते हैं, उसके बाद हम आपको इसकी कटिंग लगाना बताएँगे दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि जो ये पौधा होता है, इसको ज़्यादा धूप नहीं पसंद होती है। अगर आप इसको आधे घंटे या 1 घंटे की धूप दिखाएँगे, तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो कभी भी इसको फुल सनलाइट में ना रखिएगा, नहीं तो ये पौधा खराब हो जाएगा। और कभी भी इसको पूर्ण रूप से इंडोर भी नहीं करना। अगर आप इसे पूर्ण रूप से इंडोर कर देंगे, तो जो ये पत्तियाँ दिख रही हैं, वो भी गल जाएँगी और धूप में रख देंगे, तो भी गल जाएँगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि इसको चिलचिलाती धूप दे देते हैं, नहीं तो पूर्ण रूप से इंडोर कर देते हैं। तो ये गलती ना करिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि इस पौधे को ज़्यादा पानी नहीं पसंद है, ठीक है? तो पानी कब देना है, जब इसकी मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए, तब जाके इसको पानी देना है। ठीक है ना? जब पूरी इसकी सॉइल मिक्स सूख जाती है, तब जाके पानी देंगे तो ये ग्रोथ करेगा। अगर मिट्टी गीली है, पानी देंगे तो जो ये पत्तियाँ दिख रही हैं वो गल जाएँगी दोस्तों, ठीक है? तो ये कभी गलती ना करिएगा। और ये पत्तियों से ईज़िली तैयार हो जाता है, ठीक है? तो आज मैं वो भी बताऊँगी अपने वीडियो के माध्यम से कि पत्तियों से कैसे तैयार करना है और पॉटिंग मिक्स भी तैयार करना मैं बताऊँगी, ठीक है? तो आप चलिए पहले पॉटिंग मिक्स तैयार करना बता देते हैं और उसी में और भी जानकारी हम देते रहेंगे। बिना देर किए दोस्तों, ठीक है? तो बता दें दोस्तों कि जो ये होता है, बहुत ही ईज़िली ग्रो होने वाला पौधा होता है, एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। तो पॉटिंग मिक्स में हम क्या लेंगे, ये मैंने कोकोपीट लिया है, तो 50% आप कोकोपीट लीजिए। कोकोपीट इसलिए लिया जाता है दोस्तों कि मिट्टी को हल्की बनाए रखता है और इसमें थोड़ा बहुत पानी मतलब रहता है, भरा रहता है और ये चिपचिपा नहीं होता है, तो जिससे जो सक्युलेंट पौधे होते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो कोकोपीट सक्युलेंट पौधे में ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद मैंने ये लिया है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने नीम खली लिया है। नीम खली इसलिए डाला जाता है ताकि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस ना उत्पन्न हो, जो हमारे पौधे के लिए घातक ना बने, ठीक है? तो ये भी अपने मिट्टी के अनुसार लीजिएगा, 1 चम्मच, डेढ़ चम्मच ले लीजिएगा और बता दें कि इसमें विशेष खाद की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार जो खाद डाल देंगे वही काफ़ी होती है, उसी में ग्रोथ अच्छी होने लगती है। उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने ये केचुए की खाद लिया। केचुए की खाद इसलिए लिया है कि जब जड़ें निकलेंगी, तो बहुत फ़ास्ट ग्रोथ होगा, ठीक है दोस्तों? तो केचुए की खाद एक बार डाल देंगे तो फिर कभी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझिए कि पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगेगी, पौधे का समुचित विकास होगा जब रूट्स निकलने लगेंगे तो। जिसमें नहीं निकले उसमें भी एक बार आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे ऐसे भी ग्रोथ होती है। जब पॉटिंग मिक्स हम तैयार करते हैं उसी समय हम डाल देते हैं। उसके बाद अब मैंने 20% ये मिट्टी ली है, 20% मैंने ये केचुए की खाद लिया है और मैंने 20% राख लिया है। इस तीनों को मैंने 20-20% लिया है दोस्तों और इस सबको मिला के मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करूँगी। इससे इतनी हल्की मिट्टी तैयार होगी कि पानी बिल्कुल रुकेगा नहीं। तो मिट्टी हमेशा ऐसी तैयार करनी चाहिए जिसमें पानी का ठहराव ना हो और राख इसलिए लिया है ताकि कोई फंगस वगैरह ना हो और ये जो सकुलेंट होते हैं बहुत जल्दी फंगस के अटैक में आ जाते हैं नहीं तो गल जाते हैं। तो राख इसलिए लिया है, ठीक है? इसकी जगह आप चाहें तो फंगिसाइड पाउडर भी ले सकते हैं। लेकिन मिट्टी की मात्रा अधिक ना करिएगा, अगर मिट्टी की मात्रा अधिक करेंगे तो फिर वो पौधे गल जाते हैं क्योंकि वो पानी को ज़्यादा समेट के रखता है और वो चिपचिपी होती है, जकड़ के रखती है। और जो ये कोकोपीट वगैरह होती है, ये पानी इसमें रुकता है लेकिन ये पौधों को गलने नहीं देता है। तो आप कोकोपीट बालू वगैरह आपके पास हो तो ले लीजिएगा। मेरे पास बालू नहीं था तो मैंने नहीं लिया, जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी दोबारा तो उस समय मैं बालू ले लूँगी, ठीक है दोस्तों? उसके बाद कोकोपीट में ऐसे अच्छे से मिला के मिलाने के बाद अच्छे से आप लोग भी मिला लीजिएगा, ठीक है? ताकि एक बराबर सब मिल जाए, कोई भी ऊपर-नीचे, आगे-पीछे ना रहे। और उसके बाद एक-एक पत्तियाँ इस पे रखेंगे, तो भी देखते रहिएगा कि मैं कैसे रखूँगी दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? तो इसकी जगह आप चाहें तो वो छोटी वाली कंकड़ भी ले सकते हैं, बालू भी ले सकते हैं, एक परलाइट आता है वो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, हल्की बनाएँ बस मिट्टी की मात्रा एकदम कम करिएगा। बाकी इसकी जगह कुछ भी लेके आप तैयार कर देंगे, बहुत अच्छे से आपका ये
पौधा तैयार हो जाएगा दोस्तों। बस इसमें पानी का ध्यान रखना रहता है कि पानी कब डाला जाता है, जब मिट्टी पूरी सूख जाती है तब जाके पानी डालते हैं तो सही रहता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जैसे एलोवेरा होता है ना, ऐसे होता है। उसके बाद एक-एक पत्तियाँ ऐसे नचा-नचा के तोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है? सावधानी से तोड़िएगा, अगर टूट भी जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी पत्ती ग्रो हो जाएगी, बहुत ईज़िली ये ग्रो हो जाने वाला होता है। ये समझिए कि एक पत्ती आपको कहीं से मिल गई तो उसी से पौधा तैयार हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि साइड में छोटी-छोटी पौधे जमे हैं, तो पत्तियाँ टूट जाती हैं तो कभी-कभी उसी में पड़ी रह जाएँगी तो उसी में से पौधा निकल जाता है। ऐसे करके आप सावधानी से एक-एक करके तोड़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? फिर देखिएगा एक नया पौधा आपका बहुत ईज़िली तैयार हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी खाद वगैरह नहीं डालिएगा। अगर लगे कि एकदम ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप लिक्विड फॉर्म में खाद डाल सकते हैं, जैसे केचुए की खाद हुई, गोबर की खाद हुई, ये खाद डालेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होगा। बाकी इसमें कोई और खाद ना डालिएगा, जैसे पोटाश, यूरिया, डीएपी, ये सब खाद से परहेज़ करिएगा, ठीक है? अगर ये सभी आप देसी ये वाला डाल देंगे तो बहुत फ़ायदा करेंगे। आप चाहें तो जैसे मान लीजिए ये आलू और छिलके का प्याज का पानी है, वो डाल देंगे, वो सब भी ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि एक बार पॉटिंग मिक्स तैयार करिएगा, उसके बाद जो खाद डालना है उसी में डाल के अगली बार से ना डालिएगा। उतना ही में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाता है। बस पानी का ध्यान रखिएगा कि पानी ऊपर-नीचे ना होने पाए, क्योंकि बहुत लोग लबालब पानी भर देते हैं जिसकी वज़ह से खराब हो जाता है। और पूर्ण रूप से इंडोर भी मत रखिएगा, ताकि पूर्ण रूप से इंडोर जाके ये खराब हो जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो देखिएगा पौधा आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये बहुत ईज़िली तैयार हो जाता है दोस्तों, तो मैं एक पत्ती ले आई थी और एक पत्ती से मात्र इतने सारे मेरे पौधे तैयार हुए हैं। क्योंकि उस समय मैं लक्ष्मी कमल लाई थी, तो वो मेरे गल गए, और ये मैं एक पत्ती भर माँगी थी उस नर्सरी वाले भाई से, उसने पत्ती मुझे दी और उसी पत्ती से सारे पौधे मेरे तैयार हो गए। तो आप लोग भी देखिए कि एक-एक पत्तियाँ लगाएँगे तो एक-एक पत्तियाँ से कभी-कभी 2-2 पौधे निकल जाते हैं, 3-3 पौधे निकल जाते हैं। बहुत अच्छा होता है दोस्तों। हाँ, या एक चीज़ करिएगा कि जब मान लीजिए ये ठंडी बीत जा रही है, तो जब गर्मियाँ स्टार्ट होगी तो थोड़ा-सा इसे सेमी शेडी एरिया में रख दीजिएगा, जहाँ छनी-छनी धूप आएगी, ठीक है? और बारिश वगैरह का मौसम रहेगा तो बारिश के पानी से बचाइएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जैलीनुमा होता है ना, इसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी भरा होता है, और बरसात में रख देंगे तो फिर ये गल जाता है। तो इतना सारा मैंने पत्तियाँ निकाला है दोस्तों। तो एक-एक पत्ती ऐसे ही बिछा देना है, सिंपल सा कुछ नहीं है। ऐसे बिछा दीजिएगा, बस जो गड्ढा वाला भाग है, उसको देख के बिछाइएगा, ठीक है? गड्ढा वाला भाग ऊपर कर दीजिएगा और पीठ उसका नीचे कर दीजिएगा, जो थोड़ा-सा उभरा हुआ पॉइंट होता है, उसको नीचे कर दीजिएगा और गड्ढा वाला ऊपर कर दीजिएगा, ऐसे करके लगाइएगा। और देखिएगा कि आपका पौधा नया पौधा तैयार हो जाएगा। ऐसे कर के मैं सारा बिछा दे रही हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। और बता रहे हैं दोस्तों कि जितना मैं लगा रही हूँ, किसी-किसी में 2 निकलेगा, किसी में 3 निकलेगा, ये बहुत ही ईज़ी टू ग्रो प्लांट होता है। और यही एक ऐसा पौधा होता है कि जिसकी आप देखभाल ना करिए, ये बहुत आसानी से चल जाता है दोस्तों। तो इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए और देखिए कि ये बहुत आसानी से चलेगा, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। और पानी ऐसे हाथों से फुफकार के डालिएगा, ताकि ज़्यादा पानी ना डालिएगा, ठीक है? ताकि एक परत ऊपर की मिट्टी भर भीगे, और फिर इसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मैं पानी डालूँगी। तो आप लोग भी ऐसे लगाइएगा, तो फुफकार के एक परत मिट्टी भिगो दीजिएगा, आप 15 दिन बाद पानी डालिएगा। देखिएगा पौधा ग्रोथ करने लगेगा। बाकी इसका कुछ कोई केयर नहीं है दोस्तों, ये ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है। मिट्टी तो आप देख ही रहे हैं, आप चाहें तो सिर्फ़ बालू में भी लगा देंगे तो ग्रो हो जाएगा, कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत है। बस यही इसके लिए खतरनाक होता है कि चिलचिलाती धूप नहीं पसंद है, बारिश नहीं पसंद है और ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। इतना से बचा लेंगे तो आपका पौधा सही सलामत रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।